हो गया? हाँ भाई, ब्रेक इज़ ओवर। थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, बाकी लोगों का बाहर कुछ लोग बात करने के लिए भी आते हैं, पेरेंट्स या उधर क्लास चल रही है, छोटे बच्चे हैं आप लोग, अब बड़ी क्लास में आ गए, क्यों? तो आगे से कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हाँ ठीक है ना? बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बात कीजिए लेकिन लिमिट में। वॉल्यूम डाउन। क्या किया ब्रेक में? फ़ोन देखा, बातें करी, खाना खाया? अभी स्कूल स्टार्ट हो गया 4 से, तो स्कूल से फिर आप डायरेक्टली यहाँ आएंगे? हाँ। केमिस्ट्री की क्लास आपकी 11:30 से शुरू होगी, बताया होगा आपको। हाँ। ठीक है। हाँ। आप लोग आ जाएंगे 11 बजे। तो व्हाट विल यू डू विद इन हाफ एन आवर? प्रैक्टिस। ठीक है। तो शीट वगैरह आपको मिल जाएगी। अगर किसी दिन शीट अवेलेबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज मॉड्यूल जिन लोगों के पास है, मॉड्यूल के क्वेश्चन कीजिए। और यहाँ बैठ के टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? समय बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, कीमती है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपको यूज़ करना है टाइम। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपके 5 लॉ हैं, एक मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगी, तो टोटल 6। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके लॉज हैं। सो द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आपका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इट इज सिमिलर टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पढ़ा है क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी वाला है ना, कांट बी क्या है, डिस्टर्ब। ठीक है, जानते हैं आप। इन द सेम मैनर इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट और मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल, C plus O2 is giving you CO. ठीक है, so you know this is a chemical reaction. Left hand side, what we write on the left hand side? Reactant. ठीक है, and right hand side products. ठीक, तो total mass कैसा रहेगा आपका? Constant. For example, what is the mass of carbon? 12. ऑक्सीजन कितना है? 32. तो टोटल मास कितना हुआ बेटा यहाँ पर? 44. और इधर जो आप CO2 का मास निकालेंगे वो भी कितना आएगा? 44. ठीक है, तो आप क्या हो रहा है, मास आपका दोनों साइड कैसा है? इक्वल है। तो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सिंपल है। ठीक है, सेकेंड है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बोर्ड के मतलब जो लोग सिंपल 11th के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इनका डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। वैसे चांसेस कम ही हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए, थोड़ा लिख के आ सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए पहले एग्जांपल से समझते हैं कि लॉ क्या बोल रहा है। ठीक, ओके, if I decompose, if I heat this calcium carbonate, can you tell me what are the products? 10th में पढ़ी रिएक्शन? Yes? Very good. ठीक है, अच्छा, if I am burning carbon, what I am getting? CO2. आप क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं। क्या, कौन सी गैस एक्सेल कर रहे हैं? CO2. ठीक है, so these are the 3 sources through which we are getting CO2.
आप कुकिंग गैस यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी CO2 आपकी, आप कैंडल लिट कर रहे हैं उसमें भी आपका CO2 एनीवे। बट जो CO2 इतनी सारी जगह से आ रही है, इज़ दिस CO2 सेम और डिफरेंट? कैसी है CO2? सेम है। CO2 इज़ द CO2। कहने का मतलब आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट से आ रही है उसमें भी कंपोजिशन फिक्स है, 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। हम जो एक्सेल कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो CO2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। गॉट इट? यहाँ पे आप कार्बन का ये कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है आपको? CO2, अगेन द सेम कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन। CO2 आप किसी भी सोर्स से लेके आइए, CO2 विल रिमेन CO2। आर यू गेटिंग इट? CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशो है दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है। वन मोर एग्जांपल, वाटर। एक वाटर आपने लैब में सिंथेसाइज किया, एक वाटर आपके घर के RO का है, एक वाटर आप हिमालय पर्वत से ले आए। क्या है? डिफरेंट कंपोजिशन। नो, वाटर इज वाटर, H2O। H2O डिफरेंट रहेगा। नहीं, वो मैं बात ही नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्प्योरिटीज। केमिकल, उसका जो मास कंपोजिशन है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। वाटर आप किसी भी रिएक्शन में बनाइए, कोई भी वाटर आप लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, इट विल ऑलवेज बी H2O, 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। दिस इज योर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आया? हमेशा वाटर है, कहीं से भी आपने वाटर लिया है वो वाटर H2O ही रहेगा। फॉरगेट अबाउट द इम्प्योरिटीज़, है ना, और टेस्ट, वो बात नहीं कर रहे हैं हम। अभी सिर्फ एक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और उसका कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। CO2 विल रिमेन CO2 एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स, जो फिक्स आपका फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड लॉ क्लियर है? ओके। थर्ड आइए, थर्ड लॉ आपका, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। चलो पहले इसका एग्जांपल समझेंगे, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे कि हमारी डेफिनेशन फिट हो रही है या नहीं। ठीक है, क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, देखिएगा, H2 combines with half O2 to produce water molecule। ठीक है, मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखा है, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाफ। हाफ क्यों लिखा मैंने? क्योंकि उधर सिर्फ आपका एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, अच्छा, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। देयर इज वन मोर रिएक्शन, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अनदर मॉलिक्यूल विच इज H2O2। दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, hydrogen can combine with oxygen and it can produce 2 type of oxides, one is water and the another one is hydrogen peroxide। ठीक है, अब आप देखो कि दोनों केस में हो क्या रहा है। हाइड्रोजन का कितना मास कंबाइन हो रहा है? 2 ग्राम। एटॉमिक मास से अगर मैं बात करूं तो क्या लिखते हैं हाइड्रोजन? 1H1। दिस इज द मास। देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 2। मैंने उसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया बस। तो 2 ग्राम ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? बोलिए 16। ठीक है, ऑक्सीजन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 8O16। तो 1 ऑक्सीजन एटम इज शोइंग एटॉमिक मास 16। तो यहाँ पर कितना मिला आपको? ये 16 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद 16 ग्राम ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ वाटर। फर्स्ट लॉ भी आपका चल रहा है इसमें। ठीक है, अब सेकेंड आइए, अगेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दिस टाइम इट इज कंबाइनिंग विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपका लॉ क्या बोलता है कि अगर आप ये ऑक्सीजन का रेशो देखेंगे तो ये आपको कितना मिल रहा है? ठीक है, 16, पहले केस में 16 था और दूसरे में कितना है? 32। तो 1:2। तो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, प्रोवाइडेड मास ऑफ वन एलिमेंट शुड बी सेम। कंडीशन क्या है कि जो भी आपका एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन का मास कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए।
दिस इज द कंडीशन. नाउ वी विल रीड द स्टेटमेंट एंड लेट्स सी कि ये फिट हो रहा है क्या. उसने क्या बोला है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound. If two elements combine to form more than two compound. बन रहे 2 कंपाउंड. एलिमेंट्स कौन से ऐड हो रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर भी बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, H2O2. ठीक है. सेकेंड उसने क्या बोला है, द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ए फिक्स्ड मास. किसका फिक्स्ड मास है भाई, हाइड्रोजन. तो एक कंडीशन आपको क्या मिली कि एक एलिमेंट का मास कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. तो दूसरे का जो रेशो आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशो आएगा. ठीक है. ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहा है किस फॉर्म में कंबाइन हो रहा है, 1:2. गॉट इट. हाँ, ओके. वन मोर एग्जाम्पल फॉर द सेम. एक और करते हैं. अच्छा, इससे पहले आप एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कराएंगे हम. एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में आइए, क्वेश्चन नंबर 1.21. ये लो 1.21 मिला, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला. देखिए, ठीक है. Read this question carefully and you have to prove that this data is according to law of multiple proportion. ठीक है. In this case they have given you 4 experiment. ठीक है, 4 experiment. फर्स्ट केस में चेक कीजिए क्या है बेटा, नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम. सेकेंड केस में नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 32. तो कैन वी कंसीडर दिस, यस, बिकॉज नाइट्रोजन का मास कैसा हो गया, फिक्स हो गया. नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन. क्या मिल रहा है, 1:2. लॉ आपका यही बोल रहा है. नाउ कंसीडर द एक्सपेरिमेंट थर्ड एंड रिएक्शन 3rd and 4. नाइट्रोजन फिक्स है. नाइट्रोजन कितना है 28 1:2 2:5 मिलेगा. दिस विल बी 2:5. फिर से ये हो रहा है. थर्ड ऑप्शन कंसीडर 2 and 3. अब देखो, ऑक्सीजन फिक्स किया आपने, ऑक्सीजन भी फिक्स कर सकते हैं. तो नाइट्रोजन का रेशियो क्या मिल रहा है 1:2. समझ में आया. तो इस तरह से आपको एग्जाम में इसको बताना है कि इतना मास हो रहा, कंबाइन हो रहा है फिक्स मास, और दूसरे का रेशियो आपको सिंपल होल नंबर का मिल रहा है. सो दिस फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. यही में इसका न्यूमेरिकल्स आएगा ना. हाँ, तो कराएंगे क्या, अभी सीखो, उधर ही आ रही हूँ मैं भी. चलिए, अब एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस. ये सिंपल सा क्लियर है बेटा, सब लोगों को लॉ समझ में आया, हाउ टू अप्लाई, है ना. ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट 2 तो आप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. चलिए, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन. कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स. तो हम ऐसे लिखेंगे, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड. वन इज CO और दूसरा क्या मिलता है आपको, CO2. CO इज द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. विच कंटेन 42.9% कार्बन. ठीक है. सेकेंड केस में इट इज़ 27.3% कार्बन. ठीक है. शो दैट दीज फिगर्स illustrate द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है. क्या करना है यहाँ पे, आप खुद से ट्राई करेंगे या मैं बता दूँ. क्वेश्चन समझ में आया. कार्बन इज एबल टू फॉर्म 2 type of oxides. One is the carbon monoxide, another one is this. In the first case, this carbon monoxide is having 42.9% carbon, CO2 is having 27.3% carbon, and you have to prove that this data is following law of multiple proportion. ठीक है.
तो सबसे पहली चीज़ हम एक ऐसे टेबुलर फॉर्म में करेंगे। क्या करना है आपको, कार्बन लिखिए और नीचे लिखेंगे हम ऑक्सीजन। ठीक है, ये हुआ आपका CO एंड हियर आई विल राइट CO। ठीक है, तो CO में कार्बन कितना था 42.9। तो कैन यू फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट टू डू? परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? 100 माइनस 42.9 कितना मिला आपको यहाँ पर? 57.1% आपको यहाँ पर क्या मिला? ऑक्सीजन। इन द सेम मैनर CO2 इज हैविंग 27.3, तो ये कितना मिलेगा आपको? 72.7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है आपको, एक हम रेशो निकालेंगे। देखिए, ठीक है, क्या है? इन द फर्स्ट केस, यानी CO वाले केस की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट केस में क्या किया आपने? 57.1 parts of oxygen is combining with 42.9 parts of carbon। ठीक है, हाँ, तो 1 पार्ट कितने से कंबाइन करेगा? 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 0.9 ओवर 57.1। ये वैसा ही है, 4 पेंसिल 10 रुपए की हैं तो एक पेंसिल कितने की आएगी? यूनिटरी मेथड। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, दूसरे केस में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, सेकंड केस में क्या हो जाएगा? CO2 की केस में क्या आएगा बेटा? 72.7 of oxygen is combining with how much? 27.3। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कार्बन। तो इसलिए 1 ऑक्सीजन कितने से कंबाइन होगा? 27.3 ओवर 72.7। ठीक है, इसका आंसर निकालिए और इसका आंसर निकालिए। चलिए, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन आप मुझे बताइए। डन। अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं बेटा, कितना आएगा? इसमें टाइम भी लगना चाहिए आपको। देखो, अप्रॉक्सीमेट 5 8 जा 40 नहीं, ठीक है ना? सब शांत बैठ गए, मुझे लगा कुछ या तो आपको नहीं आता है, मुझे नहीं आता 5 8 जा। ठीक है, 40। मैं ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए आपको फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये 57 है, तो 8 टाइम्स नहीं आएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका 0.7 आएगा। ठीक है, इन द सेम मैनर 7 3 जा 21, तो ये आपका 0.3 समथिंग आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फॉर द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप ये ऑक्सीजन यानी दिस ऑक्सीजन और दिस ऑक्सीजन का आप रेशो निकालेंगे, यानी 0.3:0.7। तो ये अगर आप एक्चुअल नंबर्स में जाएंगे तो यू विल गेट द रेशियो ऑफ 1:2। 0.4 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 7 4 नहीं आएगा ना? 7 4 या 28, 0.3 समथिंग आएगा। आप क्वेश्चन समझो, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा बाद में। यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा 0.75, यहाँ पर 0.37 ऐसे आएगा। तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको किस रेशो में मिल रहा है? 1:2। ऑक्सीजन का रेशो आपको चेक करना है, तो वो सिंपल होल नंबर आ रहा है। दैट्स वाई वी कैन से कि दिस फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आया? कोई कन्फ्यूज़न?
अब आप होमवर्क नोट डाउन कीजिए मैम एक मिनट बेस्ड ऑन दिस। ये समझा आपने, फर्स्ट केस में कितना ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, हाँ। सेकंड केस में कितना ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, वो दोनों का रेशो निकालो। तो इट मस्ट बी सिंपल होल नंबर रेशो। हाँ है। तो फिर आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अप्रॉक्सीमेट बोल रही हूँ मैं, आपको नंबर बता दूँ मैं क्या है। तो मतलब अगर सिंप्लीफाई किया तो फिर हाँ सिंप्लीफाई आएगा ना तब। ये देखो मैं बता देती हूँ, एक्चुअल नंबर इट इज़ 0.751 और यहाँ पर है 0.376, ये नंबर है। तो आपका क्या आ रहा है, ये 1:2 अप्रॉक्स ही आएगा। ठीक है, तो आप एक दो क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए एज ए होमवर्क, आपको प्रैक्टिस के लिए करिएगा घर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स, कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ ईच, ऑन हीटिंग, मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, हाँ, समझ में आ रही है। 1 ग्राम ऑफ ईच in hydrogen gas, ठीक है, 0.888 ग्राम and 0.799 gram of the metal are प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन समझे, कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स को हीट किया आपने हाइड्रोजन के साथ तो आपको कॉपर मिल रहा है। तो यानी पहले ऑक्साइड में कितना कॉपर है, दिस मच, सेकेंड में ये कॉपर, ठीक है। ओके, शो दैट दीज रिजल्ट्स, शो दैट दीज रिजल्ट्स agree with law of multiple proportion। क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, गूगल पे जाके सर्च करके आंसर मत करिएगा, ठीक है। गूगल जब मैं बोलूँगी तब आप सर्च करेंगे, जिस भी क्वेश्चन में अटक रहे हैं यहाँ आके पूछना है। गूगल से ही पढ़ना है तो फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, और गूगल की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूँ, है ना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एग्ज़ाम में गूगल नहीं मिलेगा ना सर्च करने के लिए, वहाँ खुद ही करना है, तो खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए, अगेन अ मेटल फॉर्म 2 ऑक्साइड, a metal form 2 oxides, ठीक है, one contains 46.67% metal and ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जो भी आपने सॉल्व किया है, एंड अनदर इज 63.94% ऑफ द मेटल, ठीक है। शो दैट दीज रिजल्ट्स आर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सेम लाइन आ रही है यहाँ पर, शो दैट, ठीक है। आपको आगे समझ में आया ना, मैंने लिखा नहीं है, ऊपर वाली लाइन है, फिर से आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट दिस डेटा बिलोंग्स टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 कंपाउंड्स। ये देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, अभी आपने क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी किया था, ये न्यूमेरिकल है उसी टाइप का, है ना। नाइट्रोजन फॉर्म्स
5 compounds, ठीक है, with oxygen, ठीक, in which 1 gram of nitrogen combines with 0.572, 1.14, 1.73, 2.28 and 2.85 gram of oxygen respectively, ठीक है. Again show that क्या कौन सा लॉ डिफाइन करना है आपको, बस ये है आगे की लाइन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, ये आप घर पे से प्रैक्टिस करेंगे. कब है हमारी नेक्स्ट क्लास? वेडनेसडे. वेडनेसडे ना, ट्यूसडे और फ्राइडे 12th का रहेगा, ठीक है. चलिए, एलिमेंट X and Y form two different compounds ठीक है. In the first, (0.324 gram of X is combined with combined with 0.471 gram of Y, ठीक है. दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं. फर्स्ट केस में 0.324 ग्राम X कंबाइंड विद 0.47 ग्राम ऑफ Y, ठीक है. इन द सेकेंड केस 0.117 ग्राम ऑफ X, ठीक है, कंबाइंड विद 0.509 ग्राम ऑफ Y, ठीक है. शो दैट, आगे आप समझदार हैं. चलो, क्या शो करना है वो आप बताएं, ठीक है. ये 4 क्वेश्चंस हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. आप जो है इनको घर से करके लाएंगे, ठीक है. चलिए, अब आपका नेक्स्ट लॉ है, कौन सा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद ये हो गया. क्या है नेक्स्ट लॉ? एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है. अच्छा, गेलुसैक लॉ कैसा है? बाद में आएंगे, अब इसको करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका गेलुसैक लॉ, ठीक है. गेलुसैक लॉ कैसा है? जो आपका सेकेंड लॉ है ना, वो आपने किस टर्म में पढ़ा? डेफिनेट प्रोपोर्शन, मास की टर्म में पढ़ा. गेलुसैक ने वही चीज़ वॉल्यूम की फॉर्म में दी थी, बस. बाकी सब कुछ वही है. शैल आई चेंज द स्क्रीन? डन विद राइटिंग? हाँ एवरीवन. गेलुसैक ने क्या बोला? देखिए, H2 प्लस O2 इज गिविंग यू H2O लिक्विड की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है. तो क्या हुआ? 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद हाफ,
हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। बस उतना ही। बेसिकली इट इज़ द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैसेस कंबाइन वो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, तो इट्स नथिंग, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज गैलुसैक लॉ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो भी हमने थोड़ा डिटेल में किया। नेक्स्ट इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? एवोगैड्रो लॉ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहीं से आपका बर्थ हुआ किसका? मोल कॉन्सेप्ट का, है ना। एवोगैड्रो लॉ से ही किसका जन्म हुआ है? मोल कॉन्सेप्ट। मेन तो हमें क्या पढ़ना है? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये तो अभी बहुत बेसिक सी चीज़ें चल रही है, ठीक है। एवोगैड्रो ने क्या बोला था? एवोगैड्रो लॉ, वहीं से आपको क्या मिला? एवोगैड्रोस नंबर, है ना। एवोगैड्रोस लॉ, इसका स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या है इसका स्टेटमेंट? एट द सेम सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझे? अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दिया है तो, और आपने सपोज कोई भी दो गैस लिया, अमोनिया और CO2 ले लिया, उनका इक्वल वॉल्यूम लिया है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और कितने मॉलिक्यूल्स? इक्वल टू 6.023। इसी को हमने बोला बेटा एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। यहीं से फिर आपका जो वॉल्यूम हमने एक फिक्स किया है उसको हमने क्या बोला? 1 मोल। हम क्या पढ़ते हैं? अभी शुरू में हमने क्या पढ़ा था? 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। आप 1 मोल का कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं, कोई आप गैस ले सकते हैं, कोई भी आप कंपाउंड ले सकते हैं। 1 मोल के अंदर हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहने वाले हैं? इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर ये है। While solving the question, if the value is mentioning like 6.022, तो आप वो कंसीडर कीजिए, जो आपके क्वेश्चन में वैल्यू मेंशन है वो कंसीडर कीजिए। एंड अगर वैल्यू मेंशन नहीं है एंड यू नीड टू यूज़ इट, देन गो फॉर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 फॉर ईजी कैलकुलेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर हमें अपने आप वैल्यू रखनी है तो वी कैन कंसीडर दिस फॉर ईजी कैलकुलेशन। अदरवाइज जो क्वेश्चन में मेंशन है तो वो ये है, तब तो आपके पास चॉइस नहीं है, तब वही क्वेश्चन वाला लेंगे आप। कई बार वो 6.0 भी मेंशन करते हैं, कई बार 2-3 करते हैं। खुद से लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, या फिर अप्रॉक्सीमेट आंसर के लिए 6.0 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया एवोगैड्रोस लॉ, ठीक। और यहाँ से एक चीज़ और आपको मिलती है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम लेंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे, है ना। मान लीजिए इस रूम में अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर अभी सेम है, ठीक, तो आपके ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम मान लीजिए 5 लीटर है से फॉर एग्जांपल, और हाइड्रोजन 10 लीटर है, तो किसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर हैं? किसके? 10 लीटर। जितना ज़्यादा वॉल्यूम है उतने ही ज़्यादा क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया? प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी सेम। अगर वो वेरी कर गया तो फिर सब चेंज हो जाएगा आपका। गैस के केस में टेम्परेचर और प्रेशर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। गैसेस की स्टडी होती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अभी आगे आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपके NCERT वाले सारे लॉज मैंने करा दिए, पढ़िए उसको अच्छे से। जो नहीं समझेगा आप मुझसे वेडनेसडे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ अनदर वन विच इज़ स्पेशली फॉर JEE, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये आपका किसके लिए है? ये JEE के लिए है। आपके नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अपने को सीखना है, ठीक है।
दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बेटा, पहले एग्जाम्पल समझेंगे उसके बाद में स्टेटमेंट। आपका मॉड्यूल में है, ये मॉड्यूल से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं या मैं लिखवा दूँगी, ठीक है। चलो अब आप पहले इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझना क्या हो रहा है। देखिए कार्बन, हियर वी विल टॉक अबाउट 3 एलिमेंट्स, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे। सो आई एम कंसिडरिंग कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट, ठीक है। कार्बन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, क्लियर। यहाँ पर मैंने लिखा CO2 आपको समझाने के लिए, ठीक है। कार्बन का मास कितना यूज़ हो रहा है यहाँ पर? CO2 में कितना है भाई? कार्बन 12 है और ऑक्सीजन कितना है? 32। वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन कंबाइंस विद सल्फर, ठीक है। तो सल्फर हम लिखेंगे यहाँ पर और ये फॉर्म करता है CS2। जस्ट लाइक CO2 इट फॉर्म्स CS2। दिस इज नोन एज कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। कार्बन, अब यहाँ पर कार्बन कितना है? अगेन कार्बन 12 है, सल्फर 1 सल्फर इज 32, तो ये कितना हो गया? 64। एक सल्फर, सल्फर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 32 है सल्फर, ठीक है। 16, हाँ ये है 16 सल्फर 32, ऐसा है, ठीक है। तो देयर आर 2 एटम्स, तो इसलिए मैंने कितना लिया वेट? 64। अभी तक आप क्या समझे? 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन combining with oxygen to form CO2, mass ratio is 12:32. Same mass of carbon is combining with sulfur to form CS2, mass ratio 12 and 64, ठीक है। समझ में आता? कोई कंफ्यूजन? नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये दोनों आपस में कंबाइन होके फॉर्म करते हैं SO2, ठीक है। क्या कंबाइन बना रहे हैं? SO2। नाउ चेक द रेशियो। सल्फर कितना है भाई? 32 और ये कितना हो गया? अगेन 32, तो 1:1, ठीक है। तो यही आपका है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कि 1 एलिमेंट का फिक्स मास कंबाइन हो रहा है 2 डिफरेंट एलिमेंट के साथ। तो जो डिफरेंट एलिमेंट है व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर they will have the ratio of 1:1 or 1:2, simple whole number ratio। समझे? ये दोनों का, सल्फर और ऑक्सीजन का क्या रहेगा? सिंपल होल नंबर रेशियो। मैम ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मतलब ये सिमिलर है ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ? हाँ, एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। चलो, ये इंपॉर्टेंट है आपका जेई के हिसाब से, ठीक है। चलो फिर से देखो, दिस टाइम आई एम चेंजिंग, ये सल्फर की जगह पे हमने क्या ले लिया? हाइड्रोजन, ठीक है। आप जल्दी इसको समझ पाएंगे। तो ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, क्या बन रहा है? CO2, 12 and 32, क्लियर। कार्बन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन, 12 and 4, ठीक है। अब बोलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? H2O, ठीक है। ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? H2O। तो H2O का रेशियो आपको क्या मिल रहा है? 2:16 यानी 1:8, ठीक है। तो फिक्स ये कितना था रेशियो यहाँ पर? कार्बन और ये, मतलब आप देखोगे कार्बन का तो फिक्स मास काम कर रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेक करो इसके हिसाब से। यहाँ से ऑक्सीजन कितना आ रहा है? कार्बन फिक्स हो गया ना बेटा, ऑक्सीजन कितना है? 32,
और उधर से हाइड्रोजन कितना आ रहा है 4, तो रेशो क्या मिला आपको 8:1, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये दोनों का जो रेशो है इट शुड बी इक्वल टू दिस रेशो। गॉट इट? थोड़ा मतलब सिंपल वैरी कर सकता है, सिंपल होल नंबर रेशो आपको मिलेगा ये। हाँ हाँ, एक बार फिर से समझो ये। हाँ फर्स्ट वाले में O2 and H2 का 1:2 आएगा। हाँ। यहाँ पे हाँ 1:1, बट ये चलेगा इतना, ठीक है। यानी ये जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं इनको क्या फॉलो करना है, दे विल बी कंबाइनिंग इन द सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो 1:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, ऐसा, ठीक है। फिर से समझिए क्या हो रहा है, आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, किसी भी एक एलिमेंट का फिक्स मास दोनों से कंबाइन हो रहा है, ठीक है। चलो लेट्स टेक दिस एग्जांपल अगेन। कार्बन इज कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, ठीक है। यहाँ से कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 कंबाइन हो रहा है, ठीक। चलो फिर कार्बन का फिक्स मास कंबाइन किसके साथ हो रहा है, सल्फर के साथ। क्या बनाया उसने CH2, कार्बन 12 और सल्फर कितना है 2, SO2, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन और सल्फर क्या बना रहे हैं SO2। तो अब आप कैसे इसको प्रूव करोगे कि यहाँ से आप देखो ऑक्सीजन और ये सल्फर का रेशो क्या आ रहा है कार्बन के साथ। यहाँ से 32 आया ऑक्सीजन और उधर से कितना आया 64, 1:2। और SO2 में क्या आ रहा है रेशो आपका, SO4 नहीं एग्जिस्ट करता बच्चे, SO2 SO3 कर सकते हैं आप। SO3 करेंगे तो क्या होगा, हाँ बताएंगे। तो बेसिक ये है कि ये रेशो कैसा आना चाहिए आपका, सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है, समझा। पढ़िएगा घर जाके, एक बार में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए इसका आप वो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए। और एग्जाम्पल आपको करा देंगे इसके, डोंट वरी। क्या है, द रेशो ऑफ द मासेस ऑफ, द रेशो ऑफ द masses of elements A and B, I am repeating, the ratio of the masses of two elements A and B which combine separately with a fixed the, फिर से सुन लीजिए, द रेशो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हमने A कंसीडर किया, ये हो गया आपका B और ये फिक्स मास वाला हो गया आपका C, ठीक है, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। मैं रिपीट कर रही हूँ, है ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सी है ना, मतलब वर्ड्स इधर उधर ज़्यादा हो रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। लिख लिया,
ये मैंने ABC यहाँ पे मेंशन किया है, आपको समझिएगा। कार्बन का मास कैसा लेना है, आपको फिक्स लेना है। तो ऑक्सीजन और सल्फर उसके साथ जो कंबाइन कर रहे हैं और अलग से जो कंबाइन कर रहे हैं उनका रेशो कैसा रहना चाहिए आपका, या तो सेम रहेगा या फिर सिंपल होल नंबर रेशो रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो अप टू हियर आपके लॉज ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, एक मैं आपको न्यूमेरिकल और बता रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए किया था, सो दैट यू वुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल। ठीक है, जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है, जिनको नहीं लेना है व्हाटएवर, वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करिए, आप थोड़ा NCERT से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर मॉड्यूल आपके पास नहीं है तो मैं आई विल ट्राई टू गिव यू शीट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बस, लास्ट क्वेश्चन। चलो देखिए, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ आपको डेटा दे रही हूँ। ठीक है, CO2 बन रहा है। CO2 में जो कार्बन है कितना है, 27.27% ऑफ कार्बन। ठीक है, CS2 एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसी का है ये पार्ट है। इसमें है 15.79% ऑफ कार्बन। ठीक है, SO2 में सल्फ़र कितना है भाई, 50% सल्फ़र। ठीक है, ये आपका डेटा गिवन है। तो जब भी आप 3 एलिमेंट्स देखेंगे तो आप समझ जाइए आपको क्या अप्लाई करना है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो क्या करना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, अब आर दीज फिगर्स इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या करना है, जैसा आपने उस क्वेश्चन में किया था वैसा ही काम करना है। ऑक्सीजन निकालो पहले तो। ठीक है, कितना आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलिए कितना आएगा, 72.73%। ठीक है, इस केस में ऑक्सीजन कितना आएगा, नहीं सल्फर कितना आएगा इस केस में, 84.21। और नीचे वाले केस में ऑक्सीजन कितना आएगा, 50%। आपने क्या किया, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या किया हमने, 100 से माइनस किया एंड वी गॉट द परसेंटेज ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है। किसका फिक्स करेंगे, कार्बन का। कार्बन का है ना, ठीक है। तो कार्बन क्योंकि इससे भी कंबाइन हो रहा है, इससे भी, तो 1 ग्राम कार्बन। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ 1 2 3, तो फर्स्ट केस में 1 ग्राम कार्बन किससे कंबाइन हो रहा है, 1 ग्राम कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन। कितना है भाई, बोलो क्या होगा, 72.73 अपॉन, समझ में आया। ये वैल्यू आएगी आपकी 5.33 ग्राम। मैं आपको अभी नंबर दे रही हूँ, ठीक है। सेकेंड केस क्या करेंगे, कैन यू टेल मी, क्या होगा, बोलो सोहम बोलिए। यहाँ भी आपको क्या करना है, 1 ग्राम कार्बन कंबाइन विद सल्फर, ठीक है। तो ये सेकेंड केस हो जाएगा, कंबाइन विद सल्फर। क्या आएगा, 84.21 ओवर 15.79। कितना वैल्यू मिला आपको, 2.67 ग्राम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, हाँ, यहाँ तक क्लियर है आपको।
ये आपने जो एलिमेंट्स फॉर्म किए हैं उनका रेशो है, ठीक है। अब यहाँ से वी विल फाइंड द रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन कितना था आपका 5.33 और ये कितना मिला आपको 2.67। तो 84/50 क्या हुआ ये क्या 0.67 नहीं आएगा, 84। क्या हुआ, उल्टा कर दिया क्या? ये उल्टी हो गई है शायद वैल्यूज, रुको ये वाला है, सॉरी है ना, ये इसमें ऊपर नीचे था मैंने वही लिख दिया। ये आएगा आपका 5.33। अब ठीक हो गया, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, करेक्ट किया आप लोगों ने मुझे। अब ऑक्सीजन कितना है 2.67 और ये कितना है 5.33। अप्रॉक्सीमेट रेशियो कितना है, कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट रेशियो? 2.5 है तो ये कितना हो गया 1:2। ठीक है, ये आपका रिएक्शन से मिल रहा है। और यहाँ पर रेशियो कितना है सल्फर और ऑक्सीजन का, वो रेशियो कितना है आपको जो डेटा गिवन है ये वाला 50:50, 1:1। तो आपकी जो डेफिनेशन यही बोलती है कि या तो वो इधर रेशियो वुड बी सेम या फिर सिंपल होल नंबर। तो ये आपका फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे आगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेटा, थैंक यू।